टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास हम रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 2 पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, कैलकुलेट करी थी, सीखा था हमने ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिक सब चीज़ें सीख ली हमने पूरे अच्छे से। अब आज हम सीखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, धीरे धीरे बने रहिएगा। सो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे समझ आएगी आपको। वीडियो के ऊपर दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन पे दिखेगा या तो फर्स्ट स्क्रीन में दिख जाएगा। चलो फटाफट से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है कि बिल ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है। आपको मालूम है बिल ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉई कौन होता है। तो ये चीज़ें हम आपको देखेंगे वन बाय वन, किसकी बुक में कैसे एंट्रीज होती है वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, सो एग्जाम्पल के थ्रू हम सब चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, जैसे समझो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इस चैप्टर में एक्स कौन है, ड्रॉर। आपको ये तो पता है, वाई ड्रॉई। आपको ये तो मालूम है जो बिल ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब इन दोनों की जब जर्नल एंट्री होती है तो दोनों की बुक में अलग अलग जर्नल एंट्री होती है ना। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेगा, ये अपने ड्रॉई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने क्या करा, सेल, और सेल की एंट्री क्या होगी। ठीक है, सेल की एंट्री क्या होगी, जैसे 1 जैन को सेल करी। ठीक है, 1 जैन को एक्स ने सेल करी, तो एक्स क्या एंट्री करेगी, एक्स ने किसको सेल करी, वाई को सेल करी। तो एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल करी लेट से 10,000 रुपीज़ की, तो ये वाई की बुक, एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, वाई ने क्या करा, परचेज करा, तो वाई लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू एक्स अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स को क्रेडिट करेगा। ठीक है, मतलब एक्स के लिए वाई क्या है, डेटर, और वाई के लिए एक्स क्या है, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब 1 जैन को इसने ले लिया। उसके बाद आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस लिए यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, हम सिक्योर रहते हैं कि हमें पेमेंट, अगर हम कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में दे रहे हैं, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल बनाते हैं। बिल से हमें श्योरिटी रहती है कि ये बिल हमें, इस बिल का पेमेंट हमें कुछ मंथ के बाद, कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऐसे लिखा रहता है कि ये पेमेंट ये पार्टी क्या करेगी, पेमेंट एक्सेप्ट करके, मतलब हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 जैन को सेल करी, ये इसने बुक में एंट्री कर दी, ये कर दी, ये कर दी, 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, 1 जैन के बाद सेम डे, मतलब 1 जैन को ही एक्स क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा। क्यों, इसमें वाई ने, एक्स ने क्रेडिट में सेल करी, तो बिल ड्रॉ करके वाई के, एक्स किसको देगा, वाई को देगा। तो बिल ड्रॉ करेगा तो एक्स के लिए बिल क्या है, बिल रिसीवेबल एज ए होता क्या है, असेट होती है। ठीक है, तो वो असेट है, बढ़ रही है, डेबिट, बी आर डेबिट टू, अब वाई को डेबिट कराएगा, डेटर्स था, डेटर्स कम हो जाएंगे, टू वाई कर देंगे। ठीक है, तो वाईज अकाउंट 10,000 अमाउंट से। अभी बिल क्या करेगा, वाई उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वाई एक्सेप्ट करेगा मतलब वाई, एक्स के लिए बिल है, बिल रिसीवेबल, लेकिन वाई के लिए बिल है, बिल्स पेबल। तो एक्स को डेबिट कर देगा, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई की बुक में एक्स क्रेडिटर है तो क्रेडिटर्स कम हो गए तो डेबिट टू बिल्स पेबल।
इसको क्यों क्रेडिट करा? बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। अब हम इसको 10,000 से करेंगे, ठीक है। अब हमारा जैसे 1 जनवरी को बिल दिया, एक्स ने, वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बिल था 3 मंथ्स का, ठीक है। अब आपको ड्यू डेट निकालना सिखाया था 1 जनवरी से, 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। अप्रैल हो गया 3 मंथ्स का, 3 डेज ग्रेस के 3 डेज ऐड कर देंगे 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो ये क्या है हमारी 4 अप्रैल को ड्यू डेट आ जाएगी। तो 4 अप्रैल को क्या होगा कि एक्स है ना, एक्स के पास क्या होंगे? देखो बिल्स जब होते हैं उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। इसके पास बिल रिसीवेबल होता है ना, बिल रिसीवेबल तो जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉअर के पास क्या होता है? 4 ऑप्शन होते हैं। या तो वो बिल को रिटेन करेगा, क्या करेगा? बिल को, या तो बिल को रिटेन करेगा, या वो बिल को क्या करेंगे? डिस्काउंट करेगा, 3rd ऑप्शन होंगे। या बिल को क्या करेंगे? बिल सेंड फॉर, ये होगा, और या होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये। और 4th हमारा क्या होगा? फोर्थ हम क्या करेंगे? या तो वो इंडोर्स करेगा, क्या करेगा? इंडोर्स मतलब किसी को दे देगा। तो हम इस चारों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बिल रिटेन करेगा, इसका मतलब ये सबसे पहले 1 नंबर की हमारी एंट्री क्या होगी? 4 अप्रैल की। रिटेन कर दिया, इसका मतलब हमारे पास वो बिल हमने 3 महीने तक अपने पास रखा और ड्यू डेट पे हमें पेमेंट मिल गई। तो पेमेंट मिल गई, उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR नाम की एसेट हमारी कम हो गई और हमारे को पैसा मिल गया। तो 10,000 और सेम डे को 4 अप्रैल को क्या होगा हमारा? 4 अप्रैल मतलब ड्यू डेट को। ये कौन सा वाला ऑप्शन कर रहे हैं? 1 नंबर ऑप्शन है ये भी, 1 नंबर, ठीक है। तो उस पर क्या है? ये वाई क्या पेमेंट कर देगा। तो वाई पेमेंट करेगा तो क्या डेबिट होगा? बीपी मतलब बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी जब ख़त्म होती है, लाइबिलिटी ख़त्म होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और टू बैंक, ठीक है। टू बैंक 10,000, ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे होता है? जैसे अगर एक्स ने वाई को माल बेचा, ठीक है, वाई ने बिल दे दिया, बिल एक्सेप्ट कर दिया वाई ने, ठीक है, एक्स ने बिल वाई को दिया, वाई ने एक्सेप्ट कर दिया। वो बिल था 3 मंथ्स का। अब 3 मंथ्स 4 अप्रैल है ना, ड्यू डेट है, लेकिन एक्स को पेमेंट की रिक्वायरमेंट, जल्दी पेमेंट चाहिए था। एक्स को समझो, एक्स को 1 मार्च को पेमेंट चाहिए था, है ना, 1 मार्च को पेमेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई। तो फिर वो क्या करेगा? वो जाएगा किसके पास? किसके पास जाएगा? जाएगा वो बैंक के पास, ठीक है। एक्स बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास ये बिल लेके जाएगा, बिल बैंक को देगा, बैंक इसके बदले में क्या देगी? उसको पेमेंट कर देगी बैंक, ठीक है, बैंक पेमेंट कर देगी और कुछ चार्जेस काटेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस, ओके। चार्जेस काटेगी और पेमेंट उसको किसको दे देगी? एक्स को दे देगी। लेकिन बैंक फिर क्या करेगी? ड्यू डेट जब आएगी 4 अप्रैल, फिर बैंक जाएगी, मतलब बैंक वाई से पेमेंट कलेक्ट कर लेगी, वाई के पास बिल लेके वाई से पेमेंट कलेक्ट कर लेगी। तो ये होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग करते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के केस में एक्स की बुक में कब एंट्री होगी? एक्स की बुक में एंट्री होगी जब उसको पेमेंट चाहिए होगी, मतलब एक्स 1 मार्च को
एक्स 1 मार्च को पेमेंट चाहिए, तो एक्स की बुक में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू BR, ठीक है, BR अकाउंट। अब नेट से पेमेंट है 10,000 और डिस्काउंटिंग चार्जेस का रेट है 1%, ठीक है। अब 10,000 का पेमेंट है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपीज़, और बाकी बची हुई पेमेंट बैंक इसको दे देगी, एक्स को दे देगी 9,900 रुपये, और 10,000 अमाउंट का हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। 10,000 से हम BR को क्रेडिट कर देंगे। तो वाई की बुक में क्या होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये चीज़ समझ आ गई। वाई की बुक में हम किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाई की बुक में एंट्री कब होगी, वाई की बुक में एंट्री होगी जब आएगा हमारा 4th ऑफ अप्रैल आएगा, ठीक है। ये क्या है, ड्यू डेट है। अब ड्यू डेट के टाइम पे एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन वाई की बुक में एंट्री होगी। वाई क्या कब देगा पेमेंट, वाई देगा BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो वाई उस टाइम 10,000 पेमेंट कर देगा। तो अब आप बताओ ये चीज़, इस चीज़ से बैंक को फ़ायदा क्या है, बैंक ने पहले पेमेंट करी तो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के वो अमाउंट अर्न कर लिया। ये होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस से, ठीक है। अब हमारा केस नंबर 3 है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इसको क्या करेंगे हम, ये क्या होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब अगर एक्स ने वाई को बिल दिया, वाई ने एक्सेप्ट किया, वाई ने एक्सेप्ट करके वापस एक्स को दे दिया। अब एक्स क्या करेगा, वो बिल को अपने पास रखने से बढ़िया उसको ये डर रहेगा कि बिल मेरे पास रहेगा तो क्या पता चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मिसप्लेस हो जाए। तो वो क्या करेगा, वो बिल अपना बिल ले जाके बैंक को दे देगा। बैंक को बोलेगा आप ये बिल लो और उसके बाद आप इस बिल से पेमेंट ले लेना, मतलब पेमेंट कलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये BR है, BR से आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना। तो इसकी क्या एंट्री होती है, जब एक्स अपना बिल जाके बैंक को देता है, बिल सेंड करता है फॉर किसके लिए, कलेक्शन के लिए। बैंक को बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है आप ये बिल का पेमेंट कलेक्ट कर लेना। ये चीज़ होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इसमें कब एंट्री होती है, ये हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसमें जब हम एंट्री कब होगी, जब हमने इन द सेंस हमने एक्स ने जो 1 जनवरी को क्या करा, बिल रिसीव कर लिया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, और वाई ने एक्सेप्ट करके बिल वापस किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो 1 जन को वो बिल ले जाके एक्स ने बैंक को सेंड कर दिया। तो उस टाइम क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR नाम की जो असेट है वो कम हो जाएगी और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 10,000 अमाउंट से हो जाएगा ये 10,000। लेकिन इस डेट पे वाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया। अब 4th ऑफ अप्रैल, मतलब 4th अप्रैल जब ये हमारा ड्यू डेट है, उस टाइम क्या होगा, हमारे पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, हम BR को क्रेडिट कर, हमने पहले BR नाम के एसेट को ख़त्म कर दिया 1 जनवरी को। अब हमारे पास बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एक एसेट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब हमारे पास कैश आया, पैसा आया बैंक से, बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम की एसेट है बढ़ी हुई, अब उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ 10,000, ठीक है। और इसकी बुक में क्या होगा, मतलब एक वाई की बुक में क्या होगा, वो वाई अपने बुक में BP अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगी वाई की बुक में एंट्री। अभी केस नंबर 3 हो गया। अब हमारा चलते केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 है हमारा इंडोर्स का।
इंडोर्स का मतलब एक्स ने बिल किसको दिया, वाई को। वाई ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने एक्सेप्ट करके वापस एक्स को बिल लौटा दिया, ठीक है। अब वाई को अब क्या है, एक्स के केस में एक्स का एक क्रेडिटर्स था, वो बार बार उससे पैसा मांग रहा था कि मुझे पेमेंट चाहिए। तो एक्स ने क्या किया, एक्स के पास बिल पड़ा था, है ना, बिल रिसीवेबल। तो एक्स का क्रेडिटर था जेड, ठीक है, जेड क्रेडिटर था और वो बार पेमेंट मांग रहा था ड्यू डेट से पहले। अब उसको पता है, मैं उसने क्या किया, एक्स ने ये BR ले जाके जेड को दे दिया, बोला आप एक काम करना, ये इसका पेमेंट मुझे मिलेगा, इससे बढ़िया आप मुझसे पैसा मांगते हो तो ये पकड़ो BR बिल रिसीवेबल, किसको दे दिया, जेड को दे दिया। ये जेड, ये पकड़ो BR बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल लेके आप अपनी ड्यू डेट जब आएगी 4 अप्रैल, आप लेके ये पेमेंट कलेक्ट कर लेना, किससे, वाई से। आप ये बिल ले जाके क्या करना, वाई को देना, वाई उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो वाई ऐसे करेगा। तो अब इस केस में कब ड्यू डेट में एंट्री होगी, कब इसको हम पेमेंट मिलेगा, तो हम ऐसे इसको देखते हैं, ठीक है, आराम से। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे अगर इसने जब भी एक्स ने बिल दिया किसको, जेड को, इंडोर्स कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है कि वाई को बिल दे दिया, तो जब भी वाई बिल देगा, मतलब किसी भी डेट पे अपन दे सकते हैं इसको, बिल को, वाई को। जैसे लेट्स से इसने बीच में 1 मार्च को बिल दे दिया, है ना, 1 मार्च के टाइम अगर उसने बिल सेंड कर दिया जेड को, तो क्या करेगा, जेड अकाउंट डेबिट टू BR कर देगा, इसको इंडोर्स कर दिया, जिसको इंडोर्स करा उसको डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो इसका क्रेडिटर्स है, मतलब जेड क्या है, एक्स का क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर्स ख़त्म हो रहे हैं ना, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल दे रहा है, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो डेबिट कौन, बिल किसको मिल रहा है, जेड को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये इसका ये रूल लगेगा हमारा, ये ध्यान से सुन लेना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, जेड को बिल मिल रहा है, ठीक है, और इसको क्या करना है, 10,000 से। लेकिन जिस टाइम एक्स ने बिल इंडोर्स करा जेड को, उस टाइम वाई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल के टाइम पे एक्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, वाई की बुक में एंट्री होगी, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। वाई को तो बिल से मतलब है, भले ही उसको बिल एक्स ला के दे या भले उसको बिल जेड ला के दे, कोई भी बिल ला के देगा तो वो बिल लेगा और उसकी पेमेंट कर देगा, ये बात है। भले इंडोर्समेंट से हो, वाई किससे, डिस्काउंटिंग से हो, डिस्काउंटिंग के केस में बैंक ला के देगा तो वाई पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल सी 10,000 20,000 में 10,000 से हमारी ये जर्नल एंट्री, ठीक है। अब आप बताओ, जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके।